तो फाइनली बजट आ गया और काफी कुछ अनाउंसमेंट हुई और अच्छी अनाउंसमेंट भी हुई। मिडिल क्लास के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट हुई जिसकी सब जगह चर्चा है। और जैसा कि हमारा व्यू था, काफी लोग इस बजट से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट में अनाउंसमेंट होगी पीएसयू सेक्टर के लिए, रेलवे के लिए, डिफेंस के लिए। और जिसपे हमने क्लियर, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो हमारा क्लियर व्यू था ये इस बजट में उन सेक्टर के लिए कोई स्पेशल अनाउंसमेंट नहीं होगी। अब कुछ सेक्टर ऐसे थे जो काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वो हमने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिए थे। और जैसे ही आज उन्हीं सेक्टर से रिलेटेड अनाउंसमेंट हुई तो उन सेक्टर में हमने काफी अपमूव देखा। डिस्पाइट आज मार्केट फ्लैट क्लोजिंग हुई है, उसके बावजूद भी जो हमने सजेस्ट किए थे स्टॉक्स, उनमें आपको 3 से 10% तक के गेन देखने को मिले। आज की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट थी मिडिल क्लास के लिए 12 लाख की इनकम टैक्स फ्री। जी हाँ, एक गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा बूस्ट देने की कोशिश है गवर्नमेंट की इमेज को, कंट्री की जीडीपी को भी, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में एक गवर्नमेंट की अच्छी इमेज बने और कंट्री में कंपनीज की जो अर्निंग और स्टॉक मार्केट काफी टाइम से 3-4 महीने से एक डाउनफॉल था, तो उसको एक सपोर्ट देने का काम गवर्नमेंट ने किया है। अब वो कैसे किया है, सबसे पहले वो हम समझते हैं। गवर्नमेंट ने आज क्या किया है कि 12 लाख तक की इनकम जो टैक्स फ्री होगी, उससे क्या होगा, लोगों की सेविंग्स बढ़ेंगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा। और एज ए इंडियन टेंडेंसी, जब भी हमारे हाथ में पैसा आता है तो क्या होते हैं, खर्च ज्यादा होते हैं। अगर हम एक्सपेंस ज्यादा करेंगे, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी, कंपनीज का प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे, तो उनकी जो साइकिल है, बिजनेस साइकिल, उन वो इम्प्रूव होगी। और वहां से कंपनीज के जो अर्निंग, अगर हम पिछले 2 क्वार्टर की बात करें, वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे, तो उससे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होने में हेल्प होगी। अब जब ये सेविंग कब लोगों के पास होगी, तो एक सेविंग किन किन कंपनीज के पास जाती है वो हम समझते हैं। जैसे अगर हम हमारे पास पैसा आता है तो हम क्या करते हैं, या तो हम खर्च करते हैं कहीं ना कहीं घर की रेनोवेशन पे, नए 2 व्हीलर बाइक या नई 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने पे, या हम अपना कंजम्पशन बढ़ा लेते हैं, खाने पीने के खर्च कुछ बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही जो हमने दिन में व्यू दिया था, हमारी एक्सपेक्टेशन थी मिडिल क्लास के लिए कोई ना कोई सरप्राइज आ सकता है, और इसलिए हमने सजेस्ट किया था एफएमसीजी और कंजम्पशन सेक्टर पर नजर रखनी है। बिकॉज ये फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल्स गुड हैं जिन पे सबसे ज्यादा एक आम आदमी खर्च करता है। और जैसे ही निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंसमेंट की, उसके बाद आपने देखा होगा मार्केट में तो एक फॉल आया, लेकिन इन स्टॉक्स में एक अपमूव हुआ और ये डे हाई के आसपास ही जाके क्लोज हुए। बिकॉज ये बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े लोग अपना पैसा सेक्टर रोटेशन में करते हैं। जो अभी तक लास्ट के 1-2 साल तक पैसा डिफेंस और पीएसयू स्टॉक्स और फार्मा, आईटी, ये इन स्टॉक्स में गया था, वहां से अब कुछ पैसा निकल के जो ये स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे, एफएमसीजी में अगर मैं बात करूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, कंजम्पशन में एशियन पेंट, अभी रिसेंटली हमने देखा हीरो मोटो, तो ये सारे स्टॉक कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। तो वहां पर गवर्नमेंट को ने कोशिश की है इनको एक पुश देने की। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं, कौन कौन से स्टॉक्स हमारे रडार पे रहने वाले हैं, तो अगर मैं कंजम्पशन में सबसे पहले बात करूं, तो हमारे हमने रडार पे रखे हैं हीरो मोटो 2 व्हीलर सेगमेंट में, बजाज ऑटो, उसके बाद 4 व्हीलर में मारुति हमने बाइंग रिकमेंडेशन दिया था, उसके बाद M&M। ये हमारे ऑटो सेक्टर में ये टॉप पिक्स में हमारे ये स्टॉक्स हैं। उसके बाद एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर, रेडिको, ये स्टॉक हैं जो एफएमसीजी में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं। इसके अलावा होटल इंडस्ट्री में इंडियन होटल्स, बिकॉज जब लोगों के पास पैसा आता है तो वो ट्रेवल भी करना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर होटल इंडस्ट्री को भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसके बाद है फिर, अगर ट्रेवल में पैसा जाएगा तो उसके बाद अगला स्टॉक है इंडिगो, सबसे बड़ी इंडिया की एयरलाइन कंपनी है। तो इंडिगो में भी आप एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिलेगा। अब जब ये सब खर्च होगा तो लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप्स भी बढ़ेंगे। तो एसबीआई कार्ड भी अगर देखेंगे तो एसबीआई कार्ड में भी एक अच्छा मूव आया है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी है। अगर मैं इनके चार्ट की बात करूं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं।
जिन शेयर के आज हमने नाम लिए हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने निफ्टी कंजम्पशन का हीट मैप ओपन किया हुआ है। यहाँ पर देखिए डी मार्ट कंजम्पशन में है। ट्रेंट ट्रेंड जो कि हमने 5400 के आसपास बाइंग दिया था, 5400 से 6200, दैट मीन्स ट्रेंड का बिजनेस क्या है? ट्रेंड का बिजनेस है क्लोथिंग का, जो आउटलेट ओपन हो रहे हैं जूडियो के नाम से। तो दैट मीन्स जब लोगों के पास पैसे आते हैं, कोई शॉपिंग करता है, कोई खाता पीता है, कोई खाने पीने में खर्च होंगे, कोई बाइक खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है। उसी तरह जैसे जोमेटो स्विगी भी आज हमने दिया था, जोमेटो और स्विगी भी अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हो गए हैं। फिर अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स में, जब पैसे आते हैं तो एसी और इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसी के लिए हमने वोल्टास, हेवेल्स और ब्लू स्टार भी अच्छी कंपनी है, इन पर आप फोकस कर सकते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पर आप नजर बना सकते हैं। अगर मैं इन स्टॉक्स की अगर लिस्ट बनाऊं, तो ये स्टॉक्स, जस्ट ए सेकंड, तो ये मैं एक मार्केट वॉच आपके सामने बनाता हूं। जिन स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है, एफएमसीजी में टाटा कंज्यूमर, जिसका भाव अभी 1069 है। कुछ टाइम पहले ये 900 के आसपास था, हमने 920 के आसपास बाय रिकमेंड भी किया था। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, रेडिको, यूनाइटेड ब्रीवरीज। अगर आज आज के भी मैं गेन की बात करूं, ये स्टॉक देखिए 1.5% से 10% तक का इनमें गेन आया। ठीक है। उसके बाद फिर स्टॉक है डी मार्ट। ठीक है। डी मार्ट रिटेल कैटेगरी का स्टॉक है। ये स्टॉक भी आज ऑलमोस्ट 10% ऊपर गया है। उसके बाद टू व्हीलर में हमने दिया था हीरो मोटो, बजाज ऑटो। फोर व्हीलर में हमने दिया है मारुति, और उसके बाद M&M। ठीक है। उसके बाद है इंडिगो, इंडियन होटल। ठीक है। फिर है SBI कार्ड। अब जब लोग खर्च करते हैं, तो जो बजाज फाइनेंस है, जिसका माइक्रो फाइनेंसिंग का बिजनेस है, उसको भी इस गवर्नमेंट के इस स्टेप से काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। बजाज फाइनेंस 8,000 के आसपास है। तो इसमें आप ये देखिए, एफएमसीजी कंजम्पशन में मैंने लिया हीरो मोटो, बजाज ऑटो और ये सब कंपनीज। उसके बाद SBI कार्ड, इंडियन होटल्स, ट्रैवल के भी। और उसके बाद एक गवर्नमेंट ने एक सेक्टर पर और फोकस किया है, टूरिज्म सेक्टर पर, जिसमें गवर्नमेंट क्या करने वाली है, होम स्टे के लिए भी मुद्रा लोन देने वाली है। और पिछले 3 सालों से हम देख रहे गवर्नमेंट का टूरिज्म सेक्टर पर फोकस है। तो उसके लिए आज हमने मॉर्निंग में भी रिकमेंड किया था ITDC, आज 8% ऊपर है। और ट्रैवल में ही एक है TFCI। ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आपको एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। और इस मार्केट वॉच को मैं सेव कर लेता हूं अपने सिस्टम में, बजट स्पेशल नाम से। उसके बाद अगर मैं हीट मैप में बात करूं, तो आज एक और स्टॉक था जिसमें अच्छा मूव था, जो अभी हमने डिस्कस किया, जोमेटो और स्विगी। जोमेटो 7% ऊपर है और स्विगी 4.5% ऊपर है। तो ये लिस्ट आपके सामने है, ये आप सेव कर सकते हैं। ये सारी लिस्ट ऐसी है जो गवर्नमेंट ने 12 लाख का एक, मैं बोलूंगा, पैकेज दिया है कंट्री को। एक गवर्नमेंट ने किया क्या है, एक अपनी पॉकेट से पैसा निकालकर लोगों की पॉकेट में पैसा डाला है कि आप लोग खर्च करो, जिससे हमारी GDP को सपोर्ट मिले। और कंपनीज के प्रोडक्ट अगर बिकेंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे, पैसा रोटेशन में आएगा, तो GDP का जो गवर्नमेंट का टारगेट है
2029 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने का, तो उसको अचीव करने में गवर्नमेंट को काफी हेल्प मिलेगी। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है, एक बहुत एग्रेसिव गेम प्ले किया है इतना बड़ा स्टेप लेके। बिकॉज किसी को उम्मीद नहीं थी कि 7 लाख से गवर्नमेंट सीधा 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर देगी। बिकॉज मेजर इलेक्शन हो चुके थे, महाराष्ट्र, हरियाणा, अभी एक दिल्ली का इलेक्शन है, लेकिन सिर्फ दिल्ली को इलेक्शन को ओरिएंटेड ना रखते हुए ये स्टेप नहीं लग रहा। गवर्नमेंट को एक इकोनॉमी को बूस्ट करने का एक ये स्टेप लग रहा है। इससे कुछ गवर्नमेंट को अब बजट के बाद थोड़े से चैलेंजेस आएंगे फिजिकल डेफिसिट के, जो मेरे को लग रहा है। तो गवर्नमेंट को उसके लिए इनकम सोर्स के बारे में गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली सोचा होगा। फिजिकल डेफिसिट अगर कंट्रोल करने में गवर्नमेंट कामयाब हो जाती है, तो यहां से मार्केट में बहुत बड़ा जंप आ सकता है। अगर मैं बात करूं निफ्टी की, निफ्टी ने यहां से एक अपमूव देना स्टार्ट किया है। अगर निफ्टी यहां से 23,800 850 के ऊपर निकलने में कामयाब हो जाता है, तो यहां से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, और थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगी मार्केट 24,200 पे। और वहां से ऊपर निकलती है तो मुझे लगता है वापस 25-26 हजार के लेवल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो इस वीक में थोड़ा क्लियर हो जाएगा मार्केट, क्योंकि थोड़ा सा पॉजिटिव और मार्केट इसको थोड़ा सा नेगेटिव भी लेगा कि जब गवर्नमेंट की जेब से, बिकॉज 85% के आसपास लोग ऐसे होंगे जो टैक्स स्लैब से बाहर हो गए, क्योंकि 12 लाख का इनकम एक बहुत बड़े इनकम स्लैब होता है। तो वहां से थोड़ा सा कंसर्न भी है कि गवर्नमेंट अपना इनकम सोर्स कैसे बढ़ाएगी। गवर्नमेंट ने अभी वो एक्सप्लेन नहीं किया है कि जो हम ये टैक्स स्लैब बढ़ाकर गवर्नमेंट की इनकम को कम कर रहे हैं, उसके लिए हमने क्या सोचा है। तो अगर वैसा कुछ गवर्नमेंट इनकम सोर्स अगर अच्छे रखती है, या टैक्स कलेक्शन 1-2 क्वार्टर हमें देखना पड़ेगा, टैक्स कलेक्शन नंबर या जीएसटी नंबर गवर्नमेंट के इंप्रूव होने लगते हैं, तो ये चीजें एडजस्ट होंगी और मार्केट में आपको एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा। सो आई होप आपके लेवल्स काम आए हों, और नेक्स्ट वीक हम देखेंगे मार्केट में क्या रहता है। और अगर आपने ये रैली आज की मिस की है, तो इन स्टॉक्स पर नजर रखिए, जब इनमें गिरावट आती है तो आप एज ए स्टॉक एसआईपी इनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं।